नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली लीला सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि कैसे अहंकार और अत्याचार का अंत होता है। ये कथा है त्रिपुरदाह की, जब महादेव ने 3 अजय शहरों को एक ही बाण से भस्म कर दिया। बहुत प्राचीन काल में तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 3 शक्तिशाली असुर भाई थे। उन्होंने अजय बनने की लालसा में ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, अपनी काया को अग्नि में तपाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। असुरों ने 3 ऐसे शहर मांगे जो केवल तभी नष्ट हो जब वे एक सीधी रेखा में आए और उन्हें एक ही बाण से मारा जाए। वरदान पाकर असुरों ने 3 भव्य शहर बनाए, एक सोने का स्वर्ग में, एक चांदी का अंतरिक्ष में और एक लोहे का पृथ्वी पर। ये शहर त्रिपुर कहलाए और अपनी सुंदरता व सुरक्षा में अद्वितीय थे। त्रिपुर को नष्ट करने की शर्त बेहद कठिन थी। तीनों शहरों को एक ही बाण से भेदना तभी संभव था जब वे ब्रह्मांड में कभी एक सीधी रेखा में आए, जो कि लगभग असंभव था। अपने अजय शहरों और वरदान के अहंकार में चूर तीनों असुर भाई स्वयं को अमर समझने लगे। उनकी शक्ति असीमित थी और उनके मन में कोई भय नहीं था। जल्द ही उनका अहंकार अत्याचार में बदल गया। उन्होंने पृथ्वी पर ऋषियों, मनुष्यों और यहाँ तक कि देवताओं को भी सताना शुरू कर दिया। हर जगह भय और अधर्म का साम्राज्य फैल गया। असुरों के बढ़ते उत्पाद से चिंतित सभी देवता एक विशाल सभा में एकत्र हुए। उन्होंने इस गंभीर संकट पर विचार किया, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने जगत के उद्धारकर्ता भगवान शिव के सामने झुककर त्रिपुर के विनाश के लिए उनसे प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा तोड़ी। उनके मुख पर शांति थी, लेकिन आंखों में न्याय करने और धर्म की स्थापना का दृढ़ संकल्प था। नंदी भी उनकी सेवा में तत्पर थे। त्रिपुर का विनाश करने के लिए देवताओं ने एक अद्वितीय रथ का निर्माण किया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने और स्वयं ब्रह्मा उस रथ के सारथी बने। ये एक ब्रह्मांडीय रथ था। भगवान शिव अपने दिव्य धनुष पिनाक को धारण कर उस भव्य रथ पर आरूढ़ हुए। ब्रह्मांड की सारी शक्ति उनके साथ थी और ब्रह्मा ने रथ की बागडोर संभाली। शिव का दिव्य रथ आकाश गंगा के माध्यम से आगे बढ़ा। देवता उनके पीछे जयघोष कर रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। चारों ओर से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो आसन्न युद्ध की घोषणा कर रहा था। त्रिपुर में असुरों को शिव के आगमन का आभास हुआ। उनका अहंकार अब चिंता और भय में बदल रहा था। वे अपनी रक्षा के लिए लामबंद हो रहे थे, लेकिन उनके मन में अब आशंका घर कर चुकी थी। ठीक उसी क्षण ब्रह्मांडीय गणना के अनुसार तीनों शहर सोने, चांदी और लोहे के आकाश में एक सीधी रेखा में आ गए। वो दुर्लभ क्षण आ गया था जिसका वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। बिना एक पल गवाए भगवान शिव ने अपने दिव्य धनुष पिनाक पर अद्वितीय बाण चढ़ाया। उनकी आंखें त्रिपुर पर केंद्रित थी, उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी एकाग्रता अदम्य थी। और फिर महादेव ने बाण छोड़ दिया। वह दिव्य बाण एक चमकदार अग्नि में लकीर बनाते हुए आकाश को चीरता हुआ निकला, सीधे तीनों संरेखित शहरों की ओर। एक पल में बाण तीनों शहरों में प्रवेश कर गया। त्रिपुर तुरंत तीव्र अग्नि की लपटों में घिर गए और धूल में मिल गए। वो भव्य अजय त्रिपुर अब केवल राख का ढेर था। असुर भाइयों का अहंकार और उनका साम्राज्य एक ही बाण से नष्ट हो गया। तीनों असुर अपने सभी अनुयायियों सहित उस प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए। अधर्म का अंत हो गया। भगवान शिव विजयी भाव में खड़े थे। पीछे से जलते हुए त्रिपुर का धुआं उठ रहा था। सभी देवता आनंदित होकर शिव का जयघोष कर रहे थे और उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। धर्म की विजय हुई। त्रिपुरदाह के बाद ब्रह्मांड में शांति और सद्भाव वापस आ गया। भगवान शिव अपने शांत और दिव्य रूप में कैलाश पर्वत पर लौट गए। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है और अंततः धर्म की ही विजय होती है। हर हर महादेव। दोस्तों, त्रिपुरदाह की ये महागाथा हमें बताती है कि महादेव का न्याय अटल है और अधर्म का अंत निश्चित है। आपको भगवान शिव का ये रौद्र रूप कैसा लगा? नीचे कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार आप भगवान शिव की कौन सी लीला या किस पौराणिक चरित्र पर वीडियो देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको महादेव की ये शक्तिशाली कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चमत्कारी कहानी को अपने सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। जय भोलेनाथ।